औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स, जिसमें कंटिन्यू यूनिट 4 और इसकी एक्सरसाइज 4.2, ठीक है जी, 1 मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। अच्छा, इसके लिए कुछ सेट हैं, वो आपने समझने। जैसे कि इसमें वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेपरेट आउट द फिनिट सेट्स एंड द इनफिनिट सेट। अब जब तक हमें इन सेट के बारे में पता नहीं होगा तो हम क्वेश्चन को जो है वो समझ नहीं सकते। तो कुछ इसमें उसने डिटेल बताई हुई है, उसको समझ लें, फिर इंशाल्लाह जो है हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सेट के बारे में पता है तो आप वीडियो आगे करके जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, हमारे पास फिनिट सेट है, इनफिनिट सेट होगा, एम्प्टी सेट है, फिर सिंगल्टन सेट होगा और यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, अच्छा, फिनिट सेट क्या होता है? फिनिट का मतलब है महदूद। ठीक है, जो चीज़ जो भी यानी कि इस सेट के अंदर नंबर होंगे वो महदूद होंगे, यानी ख़त्म होने वाले होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखें स्टॉप होगा, यानी ऐसा सेट जिसमें महदूद नंबर हो, जो यानी कि लामहदूद ना हो, उसको जो है आप यानी लिमिटेड नंबर हो। जैसे कि मैं 1 और 2 लिख देता हूँ और ये सेट बना देता हूँ, इसको आप कहेंगे कि ये फिनिट सेट है। ठीक है, महदूद है, लिमिटेड नंबर है ये। ठीक है, इसको आप जो है वो फिनिट सेट कहेंगे। आगे फिर आगे है इनफिनिट सेट। तो इनफिनिट सेट में वो क्या कहता है? इनफिनिट सेट लामहदूद नंबर होते हैं। ठीक है, जिसकी जो है वो लिमिट नहीं होती है, यानी जिसको आप इन्फिनिटी यानी इस तरह का सिंबल भी लगा के उसको शो करते होते हैं कि ऐसे नंबर जिनका हमें पता ही नहीं है किस जगह पे जाके इन्होंने स्टॉप होना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5, आगे सो ऑन कंटिन्यू, नंबर चलते जाने हैं, कहाँ पे स्टॉप होने हैं ये हमें नहीं पता, तो उसको कहते हैं इनफिनिट सेट। ठीक है, सिंपल, यानी ये चीज़ें आपने बात समझनी है, इसमें अनलिमिटेड नंबर होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे जो है इसका अपना इम्प्टी सेट है। तो इम्प्टी सेट में जो है, इम्प्टी वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि खाली सेट, जिसके अंदर कोई भी डिजिट जो है, कोई भी हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट। तो खाली सेट को दो तरह से हम शो करते हैं, एक तो इस तरह से दायरा लगा के इसके अंदर इस तरह से लाइन लगा देते हैं, और दूसरा जो है वो कर्ली ब्रैकेट जो है वो खाली ऐसे लिख देते हैं, इसको भी जो है एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, इस तरह से वो सेट होगा, जो सा भी होगा उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई नंबर नहीं होगा, कोई डिजिट नहीं होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे है सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट हो। जैसे कि यहाँ पे देखें एग्जांपल उसने दी हुई है कि एक नंबर होगा, उसको आप सिंगल्टन सेट कहेंगे। कोई भी हमारे पास आ जाए सेट, उसके अंदर सिर्फ आप एक नंबर उसमें होगा, तो उसको जो है, यानी एक नंबर का मतलब 1 नहीं है, कोई भी नंबर हो, जैसे मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, ये सिंगल्टन सेट है जिसमें एक डिजिट कोई नंबर आ जाए। अच्छा, दूसरा आगे है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल आप लफ्ज़ देखें, डिजिट देखें तो ये होता है मतलब कायनात, खैर, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल आ सेट दी कंटेन ऑल दी एलिमेंट सेट्स दैट आर अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। मिसाल, वो कहता है यूनिवर्सल जो सेट होता है इसके अंदर ऑल तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं वो मौजूद होते हैं, चाहे प्लस के हो जाएं चाहे माइनस के हो जाएं, सारे के सारे इसमें नंबर्स होते हैं। ठीक है, आगे अब एक वैन डायग्राम बताई गई है। वो क्वेश्चन के अंदर, ज़ाहिर सी बात है हमारा आखिरी क्वेश्चन है, उसके अंदर उसने वैन डायग्राम हमें बनाने को कहा है, वो भी हमने बनानी है। तो वैन डायग्राम असल में होती क्या है? एक रिक्टेंगल शक्ल की इस तरह शेप को आप वैन डायग्राम कहते हैं। यानी अगर इसको थोड़ा सा और बताऊं कि इसमें जितने भी हमारे सेट होते हैं, जैसे इसने ये देखें ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, उसको इसके अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, जिसको आप वैन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, सिंपल, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे उसने ये हमें बताया हुआ है कि ए के नंबर थे, बी के नंबर हैं, यहाँ पे देखें ए बी और यू। अच्छा,
यू जो होगा वो यूनिवर्सल होगा। हो सकता है बाज़ का तो वो यू ना दे, कोई नंबर दे दे, मिसाल के तौर पर यहाँ पे डब्ल्यू दे दे, या फिर यू की जगह पे वो आपको दे दे सी। मिसाल यानी इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आपका यूनिवर्सल सेट वो होगा जो बाकी 2 सेट होंगे या 3 सेट होंगे उनसे बड़ा होगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट वो होगा जो, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे ए में 5 7 8 10, बी में 3 और 4 है। तो यूनिवर्सल सेट में देखें 1 2 3 4 5, इसमें सारे जो ए वाले नंबर हैं वो भी इसमें है, जो बी वाले नंबर हैं वो भी इसमें है। इसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक हो गया। अब बनानी कैसे है वो मैंने आगे क्वेश्चन में आपको समझाया हुआ है, इंशाल्लाह उसमें डिटेल आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन 1 है, यहाँ पे हमने फिनिट और इनफिनिट के बारे में देखना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, तो इसमें जो है आपने कहता द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 15। वो कहता होल नंबर, मैंने पीछे आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, होल नंबर को W से शो करते हैं, ठीक है, ये मैंने लिख के बताया हुआ है। वैसे आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये है, आपने सिर्फ क्या लिखना है आंसर में, फिनिट सेट। लेकिन ये क्यों फिनिट सेट है वो चीज़ मैंने बताई है कि होल नंबर का सेट वो कह रहा है लेस देन 15। अब 15 से जितने भी छोटे नंबर हैं वो ज़ाहिर सी बात है लिमिटेड है, तो ये महदूद नंबर है। आगे जो है ये हमें पता है कि कहाँ पे एंड हो रहे हैं, 14 पे एंड हो रहे हैं, यानी ऐसे नंबर्स जो किसी ना किसी डिजिट पे आके स्टॉप हो जाए, रुक जाए, उसको आप फिनिट नंबर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें 0 से शुरू है जो 15 तक एंड हो गए हैं, क्योंकि उसने लेस देन 15 कहा था। तो ये हमारा सेट बनता है और आंसर क्या है मेरा, फिनिट सेट। ये फिनिट सेट है, महदूद सेट है। ठीक है, आगे कहता है सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। वो कहता है ऑल इवन नंबर जो हैं, अब इवन को मैंने ई से शो किया था, इसमें जो है वो सेट जो होता है ऑल, उसने कहा यार सी बात है। अब ऑल का मतलब तो यही है कि वो पता नहीं कहाँ पे जाके उसने रुकना है, कहाँ पे स्टॉप होना है, तो आगे इन्फिनिटी ही आना है। तो 0 से शुरू हुए सारे जो इवन नंबर हैं 2 4 6 8 10 आगे चलते जाना है, स्टॉप का नहीं पता, तो इसको इन्फिनिट सेट कहेंगे। ठीक है, आपका आंसर ये वाला है। ओके, आगे सी पार्ट में सेट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25 के वो कहता है फैक्टर बनाए। ठीक है जी, अब फैक्टर्स बनाने हैं, ज़ाहिर सी बात है हमें फैक्टर्स बनाने आते हैं, पीछे अच्छे से सीखा हुआ है, यानी हमने टेबल देखना होता है। अब ये 1 के टेबल में है, 5 के टेबल में है और 25 यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो है इसके फैक्टर 5 और 25 बनते हैं, 1 भी इसमें आता है। लेकिन ये हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा कि फिनिट सेट है, ये महदूद है, रुक पता है हमें कहाँ पे कितने डिजिट हैं, कितने स्टॉप हो रहा है, यहाँ पे रुक जाता है, तो ये फिनिट सेट है। आगे डी पार्ट में यहाँ पे देखें 4 8 12 16 20 आगे सो ऑन कंटिन्यू डॉट लगाए हुए हैं, तो ये पता चल रहा है कि आगे ये ला महदूद है, पता नहीं कहाँ पे जाके इसने स्टॉप होना है, तो इसको आप जो है वो फिनिट सेट कहेंगे। ओके, आगे ई पार्ट में सेट ऑफ अ मल्टीपल्स ऑफ 4। वो कहता है एक ऐसा सेट बनाएं जो 4 का मल्टीपल्स हो। अब बात 4 का मल्टीपल्स मतलब इसका टेबल 4 1 4 4 2 8 4 2 3 12 ऐसे नंबर्स जो हैं वो ये कह रहा है। तो आपको पता है इसका टेबल। अब आगे तक ये तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसको जो है वो 10 तक, हमने 10 तक याद किया होता है, 4 10 हमारे पास 40, यानी यहाँ पे आके हमने स्टॉप हो जाना होता है। लेकिन चूँकि उसने कहा है कि इसका टेबल आप पढ़ते जाएं, तो ये रुकना नहीं है, ये आगे चलते जाना है, चलते जाना है, इसने स्टॉप नहीं होना है। तो स्टॉप का उसने बताया ही नहीं है, सिर्फ उसने ये कहा कि 4 का मल्टीपल्स लिखें, तो ये इन्फिनिटी सेट होगा, सिंपल बात। सेट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 4, अब 4 के फैक्टर बनाने हैं, यानी हमने ये देखना है कि 4 जो है वो किस किस के टेबल में आता है। ये 1 के टेबल में है, 2 के टेबल में आता है, 2 2 4 और ख़ुद के टेबल में आता है, तो इसके 3 फैक्टर बन गए। लेकिन महदूद है, रुक गया है, तो फिनिट सेट होगा ये। ठीक है, महदूद सेट होगा। आगे जी पार्ट में तो इसमें भी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, एक ऐसा सेट वो कहता बनाए जिसमें सारे के सारे प्लस के नंबर हों, प्लस के डिजिट हों। तो प्लस के डिजिट अब हमें तो पता ही नहीं है कहाँ पे स्टॉप होते हैं, ये चलते जाते हैं, चलते जाते हैं।
लामहदूद। तो ये 1 से शुरू हुआ, आगे चलते जाना है, सो ऑन कंटिन्यू चलते जाना है इन्फिनिटी तक, तो इसको इन्फिनिट सेट कहेंगे। ओके जी। एच पार्ट में कहता सेट ऑफ अ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 10। अब चाहे तो वो 50 मल्टी, यानी अगर आपके पास जो है 100,000 भी आ जाए, 100,000 भी, तो वो स्टॉप हो रहा है ना, कहीं पे रुक रहा है, हमें पता है, उसके डिजिट का पता चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप, जो स्टॉप हो गया सेट वो फिनिट सेट है। ठीक है, चाहे जितनी मर्जी वो काउंटिंग कहता रहे, लेकिन अगर स्टॉप हो गया तो वो आपका फिनिट सेट हो जाना है। ओके जी। इसका दूसरे पार्ट में वो कहता है एम्प्टी सेट बताना है हमने उसको, तो एम्प्टी सेट जो है वो कौन सा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक दैट स्टार्ट विद लेटर एन। वो कहता है एक ऐसा सेट जो कि हफ्तों के दिनों के नाम है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, एन। तो एन से तो कोई स्टार्ट होता ही नहीं है, हमें ये पता है। तो आप यहाँ पे कोई भी नाम दे के एक सेट बनाएं तो एन से तो कोई स्टार्ट होता ही नहीं है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, आप सारे नाम देख लें तो उसमें एन नहीं आता, स्टार्टिंग एन वाला लेटर नहीं है, तो खाली सेट है ये। तो खाली सेट में आप यहाँ तो ये बना दें या फिर वहाँ सामने लिख दें कि एम्प्टी सेट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर MCQs में आ जाता है, एम्प्टी सेट है ये। ठीक है जी। आगे बी पार्ट में क्या कहता है, कहता है द सेट ऑफ ओड नंबर्स लेस देन 20 बट ग्रेटर देन 90। वो कहता है ओड नंबर लिखें जो कि 19 से बड़े हों और 20 से छोटे। अब देखें, अब 19 के बाद तो डायरेक्ट 20 आ जाता है, तो इससे ना छोटा ना बड़ा कोई भी हिस्सा नहीं आ रहा, तो ये भी जो है वो खाली सेट जो है वो बनेगा। ठीक है, तो इसको आप लिख दें एम्प्टी सेट। ओके आगे सी पार्ट में द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पाकिस्तान। वो कहता पाकिस्तान का वर्ड है, अगर इसके लेटर का सेट बनाएं तो क्या होगा, ये खाली सेट होगा या भराओ। यार सी बात है, हमें पता चल रहा है कि एक सेट मैं बनाता हूँ यहाँ पे पी का, PAKIS, यानी आगे ये सो ऑन, यानी सो ऑन नहीं है, STA और एन पे आके रुक गया है ये। ठीक है, अब बन गया है, यानी कि पूरा एक सेट बन गया है, तो ये खाली तो नहीं है, तो इसको कहेंगे नॉट एम्प्टी। ठीक है, ये सेट बनता है, इसका आंसर होगा नॉट एम्प्टी। आगे द सेट ऑफ ओड नंबर डिविजिबल बाय 10। कहता कोई ओड नंबर बताएं जो 10 के ऊपर डिवाइड होता है। मुझे बताएं कि ओड नंबर जो है वो 10 के ऊपर कंप्लीट डिवाइड होता है, यानी ओड नंबर कौन से होते हैं, ओ, यानी सिर्फ ये बताने लगा हूँ 1 3 आगे है 5 7 और इसके बाद 9, ये जो है ओड नंबर है जी। क्वेश्चन 3 कहता सिंगल्टन सेट, यानी मैंने आपको बताया कि ऐसा सेट आपने देखना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट होगा। ठीक है, 1 डिजिट होगा। तो इसमें देखिए कहता सेट ऑफ न्यूट्रल इंटीजर्स, एक ऐसा सेट जो न्यूट्रल सेट, इंटीजर में न्यूट्रल होता है, वो क्या होता है, सेट बन रहा है, कोई ना कोई ज़ीरो बन रहा है ना, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो है वो वैल्यू है ज़ीरो, यानी कि एक सेट के अंदर आपका जो है यहाँ पे मैं बताता हूँ, फ़र्ज़ करें ए सेट है, वो कहता है सेट ऑफ न्यूट्रल इंटीजर्स, तो न्यूट्रल इंटीजर जो है वो ज़ीरो आता है, जो दोनों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो -1 और माइनस प्लस का 2 1, यहाँ पे हमारा न्यूट्रल ज़ीरो ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये खाली नहीं हुआ ना, ज़ीरो इसमें आ गया है, तो इसको कहेंगे सिंगल्टन सेट, यानी कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये लिख देना है सिंगल्टन सेट, ये जवाब है आपका। ठीक है, आगे सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6। वो कहता है एक ऐसा सेट जो कि ऑल स्टूडेंट एक क्लास के 6 के हों, सारे के सारे बनते हैं ना, यानी एक सेट बन रहा है,
इसके अंदर आप जो भी नाम लिखेंगे यानी कि वो खाली नहीं हो, एक नंबर नहीं आएगा। अब उस क्लास में 10 बच्चे हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, एक बच्चे का तो क्लास नहीं होता है ना। तो इसको जो है आप कहेंगे नॉट सिंगलटन सेट, ठीक है। अच्छा आगे, द सेट ऑफ, आगे कहता है द सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। वो कहता है एक ऐसा सेट जो कि तमाम के तमाम प्राइम नंबर जो हैं, लेकिन इवन में ऑल इवन प्राइम नंबर्स। कहता है एक ऐसा सेट जो इवन नंबर हो लेकिन प्राइम नंबर में वो जो है वो आता है। तो प्राइम नंबर में एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ और सिर्फ एक टेबल बनता है लेकिन वो इवन भी है, तो वो है 2। यानी अगर यहाँ पे एक सेट बनाएं तो इसमें 2 एक ऐसा डिजिट है जिसको प्राइम नंबर भी कहते हैं, इवन भी कहते हैं और प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो ये सेट बन रहा है, तो ये सिंगलटन सेट है, ठीक है जी। अच्छा आगे, द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1। अब 1 के अगर फैक्टर बनाएं तो वो कितने से बन जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है A=1, एक ही सेट बनेगा ना, ये कितने सेट बन जाने, एक ही सेट बनेगा इसका, तो ये सिंगलटन सेट होगा, ठीक है जी। आगे आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। इसमें वैन डायग्राम के बारे में उसने कहा हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता है कि वैन डायग्राम बना के मुझे बताएं कि ये क्वेश्चन जो है वो कैसे होता है। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट आपको पढ़ा देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ आ जाए। कहता है आइडेंटिफाई द यूनिवर्सल सेट ऑफ फ्रॉम द गिवन सेट्स एंड देन शो इट बाय यूजिंग आ वैन डायग्राम, ठीक है। ए और बी इसने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने यूनिवर्सल सेट के साथ करते हुए वैन डायग्राम बनानी है, उसमें इन नंबरों को शो करना है, ठीक है। जस्ट आपने समझना है। यहाँ पे देखिए मैंने इनके वो लिख लिए हैं सेट, W= इसके X ये और Y ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखें यूनिवर्सल सेट, एक मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट होगा लाजमी वैन डायग्राम में, तो इसमें U कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, W लिखा हुआ है उसने, ठीक है, और X लिखा हुआ है और Y लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसको तस्वर कर लेंगे यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे यही चीज़ समझने वाली है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो आपको ये चीज़ हो सकता है आती हो। तो इसमें यूनिवर्सल जो U हमारा सेट होगा ना, वो ये वाला सेट होगा, ये भी नहीं ये, क्योंकि ये तीनों के तीनों नंबर इसमें मौजूद हैं, ये सारे के सारे नंबर इसमें मौजूद हैं, तो इस ये बड़ा है चूँकि, तो इसको जो है आप यूनिवर्सल तस्वर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन W रहने देंगे, U नहीं लिखेंगे उसको। अब आपने क्या करना है, इसको जो है वैन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो आपने इस तरह से रिक्टेंगल शक्ल में एक जो है वो बना लेनी है। फिर आपने उसके सर्कल जो है यानी कि X का सर्कल अलग से, Y का अलग से। अच्छा इसमें और चीज़ें भी होती हैं, ओवरलैपिंग सिस्टम होता है, डिसजॉइंट, ये वाली जो शक्ल बनी है ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। एक ओवरलैपिंग सेट होता है, वो ये होता है क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ हुआ है, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। हमारी खैर बुक में वो चीज़ नहीं वाज़ेह की गई। तो ओवरलैपिंग एक सिस्टम होता है, एक होता है डिसजॉइंट। ओवरलैपिंग वो सिस्टम होता है जो दोनों में, जैसे कि यहाँ पे X और Y हैं, इनमें एक जैसे नंबर आ जाए, उसको ओवरलैपिंग कहेंगे। और डिसजॉइंट वो सेट होगा जिसमें एक जैसे नंबर नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए 5, 7, 9 है, यहाँ पे 17, 19 और 20 है, ठीक है। इन दोनों में कोई भी एक नंबर नहीं है जो एक दूसरे से मिलता हो, इसलिए इसके जो आप सर्कल लगाएंगे वो अलग-अलग लगाएंगे, ठीक है। तो आपने सर्कल लगाया और इसके नंबर शो कर दिए, Y के नंबर शो कर दिए। और अब आपने चूँकि W जो रखा है ये यूनिवर्सल था, ये रेक्टेंगल के अंदर सारे नंबर लिखने हैं, ये एक यूनिवर्सल आपने रेक्टेंगल बनानी होती है। इसके अंदर वो नंबर लिखने हैं जो आपके X के अंदर आ गए, वो नहीं लिखने आपने। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 1 लिखा मैंने, 2 लिखा, ये देखें 3 भी लिखा, आगे 4 भी लिखा मैंने, देखें यहाँ पे इसके बाद 6 लिख दिया मैंने, 5 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो आपने यहाँ पे बाहर नहीं लिखना है, बाहर खाने में, ठीक है। 6 के बाद 7 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर 8 ने
8 लिखा, इधर कहीं पे भी, इधर भी 8 नहीं है, इधर भी 8 नहीं है, दोनों साइडों में देखना है। वो नंबर आपने बाहर लिखने हैं जो अंदर नहीं लिखे हुए हैं, मिसाल, ठीक है। ओके, इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आगे बी पार्ट में ए जे दिया हुआ है, बी जे और सी जे। अब यहाँ पे देखें यूनिवर्सल सेट जो है वो कौन सा होगा, यानी चूंकि हमें यूनिवर्सल का नहीं पता होगा तो वो ये हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट इसमें आपका ए होगा, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे डिजिट है ना वो इसमें मौजूद हैं, इसके इसमें मौजूद हैं, तो इसका मतलब है ये बड़ा हमारे पास सेट है, तो ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अच्छा, इसको ए से शो करेंगे और एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके अंदर हम जो है सर्कल लगाएं। यहाँ पे देखिए सर्कल मैंने एक दूसरे से गुजार के बनाया है, यानी ओवरलैपिंग वाला जो है वो बनाया है। ओवरलैपिंग मैंने आपको अभी अभी बताया तब बनना है जब आपके पास दोनों में एक जैसे डिजिट आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें 6 का टेबल लिखा हुआ है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाना था 18, ठीक है। आगे भी जो टेबल है 30 तक बस टेबल ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब 18 इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, ठीक है। इसलिए ये जो शक्ल इसके दायरे हम लगाएंगे सर्कल वो ओवरलैप के बनाएंगे, यानी एक दूसरे से गुजार के, यानी ये एक दूसरे में इसके मिक्सअप है, ठीक है, इसको मर्ज करके बनाएंगे। अब बी मैंने बी वाले पार्ट में बी के डिजिट लिखे, देखिए 6 12 के बाद 18 आता है, लेकिन उसको मैंने इसमें लिखा जो आंख बन गई है, यानी जो इसने ओवरलैप बना दिया है, इसके अंदर इसको लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये लिखने का मकसद है कि ये जो 18 है वो सी में भी आता है और बी में भी मौजूद है। अच्छा, 24 आ गया 30, ये इसके डिजिट हो गए। सी के डिजिट में देखें 2 थे, सिर्फ 9 और 18, मैंने इसमें 9 लिख दिया है, लेकिन 18 को यहीं पे लिखा है, दोनों में वो मिक्सअप है। अच्छा, अब ए के मैंने नंबर लिखने, ए के वो नंबर लिखने हैं जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, वो नहीं लिखने, जो नहीं मौजूद वो लिखने। जैसे कि यहाँ पे 3 है, 3 के बाद 6 आता है, तो 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो नहीं लिखना आपने। बाहर वाले जगह पे आपने वो लिखने हैं जो नहीं लिखे, जो लिखे हुए हैं। अच्छा, 6 आ गया, इसके बाद जो है 3 3 6, 3 3 9, 9 देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी नहीं लिखेंगे। फिर 12 इधर लिखा हुआ है, वो भी नहीं लिखेंगे। 12 के बाद क्या आता है 15, ठीक है, तो 15 कहीं पे भी नहीं है, तो ये देखिए मैंने 15 लिखा है इधर। इसके बाद 15 के बाद 18 आता है, तो 18 जो है वो ऑलरेडी दोनों में मौजूद है, वो भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैंने बाहर वो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। फिर 18 के बाद 21 आता है, 21 यहाँ पे अंदर मौजूद नहीं है, बाहर है, वो लिखेंगे आप। यहाँ पे देखें बाहर मैंने लिख दिया है। इसी तरह 24 ये है, 27 अंदर नहीं लिखा हुआ, बाहर लिख दिया मैंने। इसके बाद 30 है, 30 अंदर मौजूद है, बाहर नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी वैन डायग्राम है जो कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई, बहुत आसान एक्सरसाइज थी। बहुत शुक्रिया जी, आपने वीडियो को कंप्लीट देखा, समझा। अच्छा, अगर आपको समझ आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।